मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खदमत नहीं ली जाती, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है। सही सालिम और बेदाग हो इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़ब्ह किया, वरना वो ऐसा करते मालूम न होते थे। और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ। देखो, उस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरफ सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लर्ज कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गुरों का शीवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तखलिए की बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ़ हो गए हो। इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। इनमें एक दूसरा गरोह अम्मियों का है जो किताब का इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम वगुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नोश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मूजब हलाकत। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता? या बात यह है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि उसने उनका जिम्मा लिया है? आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी?